बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल बहुत ही मेहनती था, अपने काम को मन से भी करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जिसके कारण वो कभी भी खुश नहीं रह पाता था, और वो था हमेशा वो अपनी तुलना दूसरों से करता था। स्कूल में जब भी कोई किसी भी सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा मार्क्स ला लेता था तो वो यही सोचने लगता था कि काश इतना मार्क्स मुझे मिल जाता, और वो अपनी तुलना उससे करने लगता था। राहुल का एक दोस्त था जो कि बहुत ही अमीर था और उसके घर में आराम की सारी सुविधाएं थी। तो राहुल जब भी उसके घर जाता था तो यही सोचने लगता था कि काश इतना धन मुझे मिल जाता तो मैं बहुत खुश रहता, और उससे अपनी तुलना करने लगता था। अपनी तुलना दूसरों से करना राहुल की आदत बन चुकी थी, और इससे वो कभी भी खुश नहीं रह पाता था। वो अपने काम के ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर पाता था और अपने काम को मन से भी नहीं कर पाता था। एक दिन राहुल के गांव में एक साधु आए जो कि अपने ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब राहुल को साधु के बारे में पता चला तो उनसे मिलने पहुंच गया और उनसे जाकर कहा कि बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। राहुल ने साधु से कहा कि बाबा, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, अपने काम को पूरे मन से भी करता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही किसी ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है तो मैं यही सोचने लगता हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकता है, और इस तरह से मैं अपनी तुलना उससे करने लगता हूँ और फिर मैं दुखी हो जाता हूँ। राहुल ने आगे बताया कि यही चीज़ मेरे स्कूल में होता है, खेल में होता है, दोस्तों के साथ होता है, संबंधियों के साथ होता है। मैं जैसे ही दूसरों को देखता हूँ मैं दूसरों से अपनी तुलना करने लगता हूँ और मैं दुखी हो जाता हूँ। तो इस पर साधु बोले कि कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, कल तुम मेरी कुटिया में आ जाना, वहाँ पर एक छोटा सा बगीचा है, हम दोनों वहीं पर चलेंगे और वहीं पर तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह सुनकर राहुल को थोड़ी तसल्ली मिली और वो दूसरे ही दिन साधु की कुटिया में पहुंच गया। साधु राहुल का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही राहुल साधु की कुटिया में पहुंचा तो वो राहुल को लेकर वहीं पर बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में साधु ने राहुल से पूछा कि राहुल, तुम्हें इस बगीचे में क्या दिख रहा है? तो इस पर राहुल बोला कि बाबा, इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ मुझे दिख रहा है, आम का है, नीम का है, कटहल का है, अंगूर का है, केले का है, नारियल का है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। राहुल आगे बोला कि बाबा, कुछ पेड़ यहाँ पर बहुत ही बड़ा है तो कुछ पेड़ बहुत ही छोटा है, कुछ पेड़ में बहुत सारे फल हैं तो कुछ पेड़ में बहुत कम फल हैं। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, अब जरा तुम सोचो कि अगर नारियल का पेड़ आम के पेड़ से अपनी तुलना करने लगे तो क्या होगा? अगर नारियल का पेड़ ये सोचने लगे कि मैं आम की तरह मीठा फल नहीं दे सकता हूँ तो क्या इसका कोई मतलब है? इसी तरह से आम का पेड़ अगर ये सोचने लगे कि मैं नारियल की तरह पानी नहीं दे सकता हूँ तो ये कहाँ तक उचित है? साधु आगे बोले कि बेटा, इस बगीचे में बहुत तरह के पेड़ हैं, कोई बड़ा है तो कोई छोटा, किसी में ज़्यादा फल है तो किसी में बहुत कम, कोई मोटा है तो कोई पतला। अब जरा सोचो कि अगर हर पेड़ अपनी तुलना एक दूसरे से करने लगे तो क्या होगा? तो इस पर राहुल बोला कि बाबा, हर पेड़ अलग है, हर पेड़ का अपना महत्व है, और एक पेड़ की दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, ये उचित नहीं है। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था, जिस तरह से हर पेड़ अलग है और एक पेड़ की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, उसी तरह से हर इंसान अलग है और एक इंसान की तुलना कभी भी दूसरों से नहीं की जा सकती। साधु आगे बोले कि राहुल, तुम बिल्कुल अलग हो, सबसे अलग हो, और इसीलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दुखी देगी। इस दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान का विचार अलग है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग है, और इसीलिए कभी भी एक इंसान की तुलना दूसरों से नहीं की जा सकती। अगर कोई भी आदमी अपनी तुलना दूसरों से करता है तो वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम बिल्कुल ही यूनिक हो और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं है, उस दिन से तुम कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करोगे। और जब तुम अपनी तुलना दूसरों से नहीं करोगे तो फिर तुम जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकते। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है
और एक इंसान की तुलना कभी भी दूसरों से नहीं की जा सकती। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दुखों का कारण ही बनेगी। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।